नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, विष्णु भगवान की व्रत कथा। तो ध्यान से सुने। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मालोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना पड़े। यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश चले गए। वहाँ जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित हो उठेंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिवजी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिवजी का ध्यान भंग होने पर वो गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती है। शिवजी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछती है, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी। अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती हैं। वे गुस्से में कहती हैं, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर वैकुंठ से सीधे धरती पर चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका मान सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहने लगता है और वो माता लक्ष्मी को तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में स्थित बकुलाई माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुलाई माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। तो बाकी की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे पेज को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में सेकंड पार्ट में मिलूंगी आपको।